ही खाते हैं, इससे बड़े तो और कुछ लगता ही नहीं हमारे को। ये हमारा इंडियन फूड है और बहुत यम्मी होता है, काफ़ी देखे से। Hi friends, I'm Aditya and today I'm going to bring to you the famous butter kuchen parathe wala from Saket. I hope you're going to like the film. My friend Surojit is going to help me out with the shooting and the video. Hi, my name is Surojit. Today I'm here at Saket with my friend Aditya just to have some fun with my camera. So I hope it goes good and I hope you guys love it. Thank you. रोहिणी से साकेत आए हो खाने के लिए? अच्छा, हमने इनका तब से खाना शुरू जब से इनके 10 रुपए के थे। अच्छा। अब 30 कर दिया। तो बढ़ गए दाम प्याज व्याज के भी सब। हाँ, प्याज बढ़ गया तो बेचारे कुछ बढ़ाएंगे रात को। कुल मिला के बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। खाइए, आप खाइए। मैं स्पेशल आता हूँ भाई यहाँ पर खाने के लिए। बहुत दूर से कम 15 किलोमीटर दूर से आता हूँ। अच्छा अब मेरे को करीबन 3 साल हो गए यहाँ पर खाते। अच्छा मैं हमेशा कहीं खाते यहीं खाता हूँ। अच्छा, आप क्या काम करते हो? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, तो यहाँ का जब आप भी साकेत जब भी या तो ये खाने के लिए कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आता हूँ तो साकेत जाता हूँ। अच्छा बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े इज्जत से बात करते हैं, हर चीज़ है, प्राइस भी ठीक है, टेस्ट इनका ही इतना खास है, अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, संगम बिहार में रहता हूँ और छोले कुलचे का काम करता हूँ साकेत में। अच्छा, मैं जो है का डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा गांव खड़ुआ है, तहसील अतरौली में। मैं वहाँ पर हरदोई में पढ़ता था 8वीं क्लास में। वहाँ से फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मैंने पहले भी सब्ज़ी का भी काम किया था। सब्ज़ी के बेचने के बाद मैंने कुल्फ़ी का भी काम किया। अच्छा और कुल्फ़ी बेचने के बाद में मैंने ऑटो रिक्शा भी चलाया। अच्छा ऑटो रिक्शा चलाने के बाद में मैंने दिल्ली में एक DCM ली थी, वो भी चलाई थी। अच्छा उसके बाद में मैं ये छोले बेच रहा हूँ क्या कम से कम ना तो 20 साल से। अच्छा, साकेत में 20 साल। साकेत में ही 20 साल से। तो दिल्ली कितनी उम्र पे आए थे? दिल्ली में आया था 15-16 साल की उम्र में। मेरे चाचा जी रहते थे यहाँ पर, वो मेरे को यहाँ पर लेके आए थे। तो वो सिर पर खोमचा लगा देते, सिर पर खोमचा लगाते थे। तो उन्होंने कहा था कि तू भी यहीं पर सिर पर खोमचा लगा ले। सिर पर खोमचा मैंने लगाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर लेके जाता था मैं 2-3 तरह के कुलचे। और वैसे मेरे पास कुछ था भी नहीं। उसके बाद एक सेब की पेटी को लेकर के ठोक ठाक के और मैं उस पर छोले बेचने शुरू कर दिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 10-12 रुपये कमाता था। अच्छा 10-12 रुपये कमाते कमाते फिर मैंने थोड़े दिन के बाद में एक साइकिल मोल ले ली पुरानी 800 रुपये की। अच्छा अब साइकिल लेने के बाद में फिर मैंने जो है साइकिल लेने के बाद फिर साइकिल पे बेचने लगा। अमेठी स्कूल पे आता था साइकिल लेकर के। अमेठी स्कूल पर साइकिल में बेचते बेचते मेरे को काफ़ी देर रहा था मैं साइकिल पर। उसके बाद फिर मैंने पुरानी रेडी एक खरीदी। पुरानी रेडी खरीदने के बाद में फिर मैं जो है यहाँ पर साकेत में लगाना लगा। और साकेत में लगाते लगाते फिर मैंने जाकर स्टील का काउंटर बनवाया और स्टील का काउंटर बनवा के फिर मैं यहाँ पर छोले बेच रहा हूँ सही। अच्छा, ठीक है। ओम प्रकाश जी, आप बताइए ये बनता कैसे, सामान क्या क्या लगता है? सामान में इसमें शाम को मटर लानी पड़ती है। मैं तो जो है सदर बाज़ार से इकट्ठी मटर ले आता हूँ। अच्छा इकट्ठी मटर लेके आने के बाद में मैं उसमें 10 किलो मटर उबाल के लाता हूँ रोज़। उसमें मेरी घरवाली सुबह उसको उबालती है। और सुबह उबालने के बाद में क्या समझे उसमें सोडा पड़ता है क्या समझे मटर के अंदर थोड़ा सा। और गैस पर सुबह सुबह उबालना पड़ता है क्या समझे मटर
और घड़ी पर चटनी बचती है और वहीं पर मसाला पीसना पड़ता है। अच्छा। मसाला पीसने के बाद में एक दो लड़के रहते हैं मेरे पास, दूध लेके आते हैं और वो दूध लेने के बाद में फिर वहाँ पर घर पर सारा सामान इकट्ठे करके रिक्शे में रख के तब साकेत को लेके आते हैं। अच्छा। साकेत में आके आटा लगाना पड़ता है। आटा लगाने के बाद में कुलचे मंगाते हैं। कुलचे मंगाने के बाद में क्या इसमें जो है सारा पानी भर के लाना पड़ता है। पानी भर के लाने के बाद में फिर बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं, काउंटर को साफ़ करना पड़ता है। फिर काउंटर साफ़ करने के बाद में धो धा करके फिर उसको सफाई सुथराई कर आके फिर लगाते हैं। अच्छा। इसमें जो है मंडी जाना पड़ता है एक लड़के के लिए, फिर मंडी भेजते हैं। मंडी से सारा सामान ताज़ मंगाते हैं। जब उसके बाद लगाते हैं तब शाम तक बेचते हैं 4 बजे तक। 4 बजे के बाद फिर बंद कर देते हैं। तो कौन सी मंडी से लाते हो? ओखला मंडी से लेकर रोज़ एक लड़का जाता है? रोज़ लड़का जाता है। अच्छा। तो क्या क्या रहता है वो सामान? उसमें जो है नींबू रहते हैं 3 किलो, प्याज रहती है 5 किलो, 3 किलो टमाटर लेके आता है, हरी मिर्च लेके आता है 2.5 किलो अचार के लिए, और आलू लेके आता है 20 किलो, थोड़ा पुदीना लेके आता है चटनी के लिए। तो आलू उबालते कहाँ पे? आलू तो घर पर उबालते हैं, क्या यहाँ आके बनाते हैं उसकी पिट्ठी। तो आप जो ये काम करते हो इसमें आपको अच्छा क्या लगता है और मुश्किल क्या आती है? अच्छा क्या, अच्छा तो सही लगता है। क्या कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं कमेटी वालों की, उठाने वालों की, वो दिक्कतें ज़्यादा रहती है। नहीं, अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे दूसरे काम के मुकाबले इसमें क्या अच्छा लगता है? या तो ये आसान है? इसमें आसानी है कि इसमें जो है थोड़ी सी लागत में शाम तक कमा लेते हैं हम पैसे, और किसी में लगाएंगे तो ज़्यादा पैसे लगाने के बाद में जब गाड़ी लेंगे तो 2-4 लाख रुपए खर्च करेंगे, उसके बाद कमेंगे। इसमें 1000-1200 रुपये हम वैसे ही कमा लेते हैं कुछ, तो इसलिए अच्छा लगता है। आज पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते, सुबह लगाते हैं शाम को मजदूरी मिल जाती है, तो इससे और क्या अच्छा होगा। और आप अपना खाना क्या पसंद करते हो? यही खाते हो कि घर पे? नहीं, घर पे भी खा लेते हैं रोटी, और यहाँ पे भी खा लेते हैं, जैसे टाइम मिलता है वैसे खा लेते हैं। हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्या नहीं हमें यही खाना है, क्या समझे। यहाँ पर जी कर आते हैं यहाँ पर खा लिए, घर पर खाना है तो घर पर खा लो। एक तो खाना बनाने का काम होता है, इसमें इस वजह से आपको कभी कुछ अच्छा लगता है जैसे लोगों का पेट भरता हो, या कुछ दूसरे काम भी होते हैं जिसमें आप सामान बेच रहे हो या कुछ कर रहे हो? खाना जो है सबसे आदमी के करीब की बात होती है। कि एक तरह से सेवा भी होती रहती है लोगों की, क्या समझे, और खाना भी होता है, पेट भी भरता है। इसमें क्या से इसमें अच्छा भी लगता है, क्या से एक तरह से लोगों की सेवा भी हो रही है और अपना भी काम चल रहा है। ओम प्रकाश जी, कस्टमर्स के बारे में बताइए, किस टाइप के लोग आते हैं और क्या पसंद करते हैं वो? वैसे कुलचे जो है हमारे ज़्यादा अक्सर करके कुलचे ही बिकते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि ज़्यादा जो मेहनत करने वाले होते हैं वो पराठा पसंद करते हैं, पेट भर जाता है। क्या उनका पेट भर जाता है, क्या कुलचे जो है का टेस्ट में लोग खाते हैं, यानी कि उससे उनका टेस्ट भी के लिए खाते हैं। क्या कुलचे जो है पेट भरने वाले लोग खाते हैं। और ये जो आप मटर बनाते हो इसमें कुछ लोग मिर्ची पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, तो कौन क्या? कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है मिर्च कम डालनी है, कहते हैं कोई कहता है कहते हैं हमें मसाला कम डालना है। तो जैसे लोग बोलते हैं हम उसी तरीके से करते रहते हैं, उनकी ऐसी चॉइस है, उस तरीके से हम उनकी पूरी करते रहते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि मैं तो बचपन से आपसे खरीद रहा हूँ, तो धीरे धीरे ना आपने चीज़ें ऐड करी हैं, जैसे आप मक्खन भी रखते हो, रायता भी रखते हो, तो वो कैसे आप डिसाइड करते हो कि अब ये भी रखना चाहिए, या पब्लिक मांगती है तो रखते हो? और आप पहले का भी बताओ, पहले सिर्फ मटर कुलचे होते थे, फिर हमने ये और शुरू किया। पहले खाली मटर बेचते थे, तो मटर बेचते फिर हमने सोचा मैंने कि अगर मटर में कम दुकानदारी हो रही है तो इसलिए पराठे लगा दे तो और दुकानदारी बढ़ जाएगी। अब पराठे लगाने शुरू कर दिए। अब हमने सोचा कि पहले वैसे पत्तों में बेचते थे छोले रख के, अब पत्ते के बाद में फिर हमने सिल्वर फॉल लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि सिल्वर फॉल अगर अच्छी रेंज के लोग आएंगे तो सिल्वर फॉल चाहिए कैसे। फिर उसके बाद में हमने दोनों को भी चेंज कर दिया, कैसे पैकिंग को भी बदल दिया। फिर हमने सोचा कि अगर इसमें मक्खन और डाला जाए इससे रेट भी बेहतर मिल जाएगा। पहले 20 रुपये के 2 बेचते थे, अब मक्खन डालने लगेंगे तो 30 रुपये के 2 बिक जाएंगे। इस चक्कर में हमने जो है मक्खन डालना शुरू कर दिया, तो लोगों को अच्छा लगा। कहा इस चक्कर में हमने मक्खन डालना किया और इस तरीके से हो जाएगा। तो कुछ लोग मांगते भी हैं, बताते भी कि यार ये भी रखा करो, फिर आप? नहीं, मैं अपने दिमाग से सोचता रहता हूँ क्या क्या अच्छा है, क्या लोगों को पसंद है, क्या लोगों को अगर मैं लगाऊंगा तो पसंद होगा तो खाएंगे। क्या गांव का रहने वाला हूँ, क्या किस तरीके से गांव में जाकर हमारे में ज़्यादातर ऐसे रायते की बहुत शौक होता था, तो रायते के साथ में अगर रोटी भी खाते तो रायता ज़रूर होता था। तो हमने आइडिया लगाया कि करके गाँव वाला टेस्ट और मिठास है जो रायता है, अगर पराठे के साथ हम देंगे तो जो है लोगों को मिठास और वो टेस्ट दोबारा से आएगा, तो फिर हर आदमी खाना शुरू कर देगा। अच्छा, एक तो
काम हो गया कि आप लोग पैसे देते हैं और आप बना के उनको दे देते हो, तो इसके अलावा कभी कोई आपको बोलता है कि बहुत अच्छा बना है, या कभी कोई गुस्सा होता है कि ये कैसा बना दिया, या पैसे और सामान के लेन देन के अलावा आपका क्या लेन देन रहता है कस्टमर से? नहीं कुछ नहीं, बस प्यार से लेन देन रहता, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई ग्राहक हमसे नाराज़ ही नहीं होता आज तक। और नाराज़ क्या, हम ऐसे अध्यात्मिक विचार वाले आदमी, अगर कोई ये भी डांट भी मारता है कि भाई इतना महंगा क्यों लगा रहा, तो सर दो मत ही। अगर कोई ज़्यादा कहता है कि यार इसमें ज़्यादा पैसे लगा लिए, तो साहब कम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है क्या, क्योंकि हम रहते ही उस स्थिति से क्या, हमारे किसी से झगड़ा होता ही नहीं, कोई अगर बोलता है कि बहुत अच्छा बना है, हाँ तो आपको अच्छा लगता है या आपको आदत ही होगी, आपको पता है कि आप अच्छा ही बनाते हो? नहीं, मैं तो अपने आप से तो ये सोचता हूँ कि कितना अच्छा बनाऊँ कैसे, और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि मेरा अच्छा बने कैसे। और मैं ये सोचता हूँ कैसे कि अगर मेरी चाहे मुनाफा कम हो जाए मगर टेस्ट अच्छा हो, यानी कि ग्राहक आएँ और जो है मेरे सोचें कि माल बढ़िया बनाता है, मेरी तारीफ़ भी करें। जब तारीफ़ करेंगे तो मेरा मनोबल भी बढ़ता रहेगा, और मैं सोचूंगा कि ज़िंदगी में ऊर्जा भी आएगी मेरी। क्या सोच रहे हैं कि यार अच्छा माल बढ़ रहा है, पैसे भी कम रहे हैं और सारे फायदे हो रहे हैं। तो जब जिस दिन ज़्यादा बिकता है या कोई खास किसी दिन अच्छा बोलता है, तो आप अपने जो आपके नीचे हैं उनको भी बोलते हो कि तुमने अच्छा काम किया है, घर पे बोलते हो? नहीं, घर पर भी बोलते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है। लोंडों से भी बोलते हैं कि भाई अच्छा काम करो, सफाई सुथराई से करो, इतना अच्छा और करोगे तो और ज़्यादा बिक्री होगी और ज़्यादा तरक्की होगी तुम्हारी हमारी। धीरज, अच्छा ये फ्रेम वगैरह का काम करते हो आप? ये पेंटिंग्स भी बनाते हो? नहीं, फ्रेम का। अच्छा, तो ये जो मटर कुलचे वाले भाई साहब हैं, इनसे खाते हो आप? कितना लंच करते हो या नाश्ता भी यहीं करते हो? अच्छा लगता है? पेट भर जाता है? कितना, एक प्लेट में भर जाता है पेट? एक प्लेट में भर जाता है, रायता भी अच्छा है, छोले कुलचे भी अच्छे हैं। तो आप कुलचे लेते हो कि पराठे? पराठे। तो रोज़ का लंच यहीं है आपका? तो रहते कहाँ? संगम विहार। घर पे क्या वैसे क्या मम्मी खाना बनाती हैं कि वाइफ बनाती है? मम्मी बनाती है। तो घर पे बता के आते हो कि मैं यहीं खा लूँगा? मम्मी को खिलाया यहाँ से कभी? नहीं। ओम प्रकाश जी, ये कब से हैं आपके साथ धीरज भाई? ये तो भाई हमने जब से देखे, जब से शुरुआत से एंड से अब तक देख ही रहेगा। आपने बताया था आप एमिटी के पहले लगाते थे, तब से? पहले लगाते थे। अच्छा, तो ये तो खुद ही बहुत छोटे हैं, तो छोटे से बच्चे रहे होंगे? और बच्चे रहे 10-15 साल से लगाते हैं। अच्छा, ये काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि आपका रोज़ पेट भर के आपसे ही खाते हैं। और रहे यहाँ रहे तो आ जाएंगे खाने के लिए। आप भी इनसे 1-2 पेंटिंग लेके लगा लो घर में। अरे नहीं, वैसे लगा देते हैं, उसके लिए तो हमारे लिए तो कोई भी ऐसा भी काम हो आज तक कैसे बनाई नहीं, कैसे कभी भी कोई काम कराया आज तक। और अभी हमारा कोई केस है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, कुछ भी हो जाए कैसे, तो हमारे को बगैर पूछे ही काम होता है। अच्छा, तो ये आप बड़े ऑर्डर भी लेते हो, जैसे शादी वगैरह पे या कुछ? नहीं, आ जाते हैं तो ले लेते हैं बड़े ऑर्डर, जैसे कोई फंक्शन है क्या, किसी का बर्थडे है या कोई पार्टी है क्या, या किसी स्कूल फुगल में कोई प्रोग्राम है क्या, तो उसमें भी ऑर्डर ले लेते हैं। तो उनके लिए इकट्ठा बना कर उनके घर पर जाकर भी काम कर लेते हैं। ऐसा है, जो नए लोग आते हैं गांव से क्या, तो मैं उनके लिए खुद ही लेके आता हूं, जो ऐसे गांव में ठाड़ी डोलते रहते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। कम से कम ना तो मैंने यहाँ पर 50-60 लड़कों को लाया हूँ। अच्छा। और 50-60 लड़कों के लिए और उनसे बोल देता हूँ कि भाई तुम गांव में ठाड़ी रहते हो, तो इस चक्कर में जो हैगा तुम जो हैगा यहाँ पर छोले बेचने शुरू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये में यहाँ पर साइकिल बना लो पुरानी सी, और एक पतीला ले लो और छोले बेचना शुरू कर दो। तो इससे जो है तुम्हारे घर की रोजी रोटी चलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं भी उनकी हेल्प कर देता हूँ कैसे कि भाई अपना काम कर लो तुम। कैसे 1 साल में अपने पास रखता हूँ, उसके बाद में उनको कह देता हूँ तुम अपना काम कर लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम ले आएंगे कैसे। तो कम से कम ना तो 50-60 लड़कों को मैंने इधर उधर के आदमी और लोगों को भी, उनका खुद का काम है, उनको भी ला करके गाँव से और यहाँ पर रखता है। तो आपको मालूम है वो लड़के मतलब अभी कहाँ पे उनकी अच्छी दुकान चल रही है दिल्ली में? हाँ, सब जगह शांति निकेतन में लगाता है, एक अपोले पे लगाते हैं मेरे चाचा का आदमी, और जो है खिड़की गांव में लगाते हैं। मालीनगर में मेरा भाई लगाता है, एक और मालीनगर में लगाता है क्या आदमी, छोटे वाला भाई क्या आदमी, और कई जगह लगाते हैं। क्या बेगमपुर में भी लगाता है हमारा भाई है, और यहाँ पे साकेत में भी ये मेट्रो है, यहाँ पे तुम्हारा ये सैदराजाब, यहाँ पे भी कई आदमी लगाते हैं हमारे। पहले हम सैदराजाब में रहते थे किराए पे जाते, उसके बाद पहुँच गए संगम विहार। तो वहाँ पर लोग रह गए आदमी, उनके लिए हमने काम सिखा दिया। तो वो लोग कम से कम तो 20-30 आदमी उधर ही बेचते हैं आदमी वहाँ पर। अच्छा।
पहले वहीं रहते थे हम रामपाल के वहाँ पे मकान में किराए पर गए थे। उसके बाद अपना मकान बना लिया, तब संगम बिहार में अपने मकान में गए। तो ये दूसरे काम होते हैं जैसे राम लड्डू और ये इन सब का भी आइडिया है आपको? ये भी मदद कर देते हो लड़कों को ये सब? नहीं, राम लड्डू का अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आता है काजी या कोई गोलगप्पे का ऑर्डर आता है काजी, तो राम लड्डू वाले हमारे पास ही रहते हैं और हमारे पड़ोसी हैं काजी और खुद हमारे कॉन्टेक्ट में काजी, उनके लिए भी मदद कर देते हैं काजी। उनसे बोल देंगे तो हमारे पास हर चीज़ मिल जाती है, इस हिसाब से हो जाता है। जो आपकी दुकान पे आप अपनी तरफ से क्या आपको लगता है खास बात है कि अगर साकेत में 2 हों तो आपके पास कोई क्यों आए या फिर क्यों आते हैं लोग? आपने देखा होगा बार बार आते हैं आपके पास, जैसे मैं तो आप ही के पास आता हूँ, तो क्यों आते हैं? या आप ऐसा क्या स्पेशल क्या रखते हो अपनी दुकान पे, या अपने व्यवहार में रखते हो, या खाना कुछ खास ही बनाते हो? खाना भी खास बनाते हैं, लोग ऐसे प्यार से बोलते हैं काजी और इतना अच्छा जहाँ तक कोशिश करते हैं। तो हम जब कभी मंडी में भी जाएँ तो नंबर 1 का सामान खरीदेंगे, भले ही महंगा आए, कम पैसे बचे, मगर जो है का मुनाफा कम हो जाए, मगर ग्राहक हमारे की तबीयत खुश रहे और ग्राहक खुश हो जाए। मगर हम जो है का कभी ये नहीं सोचते कि हमारा मुनाफा ज़्यादा हो जाए क्या समझे, और जो है का ग्राहक को परेशानी आए या जो है का इसमें बीमारी मिले, यानी सड़ा गला सौदा ना हो समझे, यानी कि बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास सौदा बनाते हैं। इसलिए लोग जो है का हमारे को बार बार सपोर्ट करते हैं और बार बार अक्सर करके रोज़ ही डेली वेज वाले लोग हमारे यहाँ आते हैं और बहुत बहुत दूर से हैरान होकर के आते हैं, सोचते हैं कि चलो वहाँ पर चलेंगे, वो प्यार से खिलाएंगे भी, माल भी उनका बढ़िया है, साफ़ सुथरा है। ये सुनील है, अच्छा, ये मेरा लड़का है, अच्छा, और ये मेरा साला है, अच्छा, इसका नाम गोविंदर है, ये लड़का है, ये मेरे गांव का आएगा, इसका नाम शिलेश है। क्या नाम है? शिलेश, हाँ, उसका नाम राजू है। राजू, अच्छा। इन सबको सारा काम आता? पराठा भी बना लेते हैं, कुलचे सब बना लेते हैं, कुलचे छोले सब कुछ बना लेते हैं, मसाला वसाला भी कूट लेते हैं, घर का काम मसाला भी कूट लेते हैं, घर का सारा काम। अच्छा, यार तुम लोग खुद कितने बजे खाते हो? हम 12 बजे हैं? 1-1 करके खाते हो? पराठे की सिकाई अलग ही होती है, बस मक्खन मार के नहीं यही खाते हो कि कुछ और? नहीं, ये खाते हैं, इससे बढ़िया तो और कुछ लगता ही नहीं हमारे को। पराठे की सिकाई मक्खन में। कुलचे किसमें, तेल में करते हो? मक्खन में, दोनों मक्खन में ही? पहले पराठे का ये करारा गरम गरम पराठा है भाई। आइए, हमारे दर्शकों का स्वागत है हमारे यहाँ पर, सभी निकलते बढ़ते जब साकेत में आओ कैसे जो है तो हमारे छोले कुलचे बहुत मशहूर हैं गाते, एक बार सेवा का मौका होता है। धन्यवाद। ये जो हमारी फिल्म बना रहे हैं ये भैया बहुत पहले से आते थे हमारे छोले कुलचे खा रहे, बहुत अच्छे भैया हैं हमारे क्या थे, तो हमारे लिए जो है इन्होंने कहा था कि हम जो है हमारी फिल्म बनाएंगे, तो मेरी भैया बड़ा धन्यवाद है आपका जो आपने हमारे लिए इस काबिल समझा, जो कि दूसरा आदमी हमें इस बात से जानकारी हो जाएगी और हम भी इस बात से फेमस हो जाएंगे क्या, इनके लिए हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। आपको भी बेस्ट ऑफ लक कि आपकी दुकान खूब चले, पहले ही चल रही है वैसे तो बहुत। थैंक यू।